एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं एसएससी सीजीएल टायर 2 का पेपर। और इसमें पार्टनरशिप और साथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं जो सीजीएल 2021 टायर 2 में पूछे गए थे। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2021 मेंस के पेपर में मैथ्स के सेक्शन में जो भी पार्टनरशिप या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, और इससे पहले मैंने परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया है और वो भी सीजीएल मेंस वाला ही। ठीक है, तो आप उसे भी जाकर के देख लें। बाकी आप देखोगे सीजीएल प्री, सीएचएसएल प्री, इन सब का मैंने टॉपिक वाइज ऐसे ही सॉल्यूशन कर रखा है। शिफ्ट वाइज भी कुछ शिफ्ट को मैंने सॉल्व किया है, टॉपिक वाइज भी मैंने किया है। एमटीएस का भी पेपर मैंने सॉल्व किया है, साथ में सिलेक्शन पोस्ट जो होता है, सिलेक्शन पोस्ट एसएससी जो पेपर करवाती है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का फेज 9 का, इसका भी मैंने सॉल्यूशन किया है। साथ में आप देखोगे इसके अलावा सीपीओ का सॉल्यूशन, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्यूशन, आईसीएआर के पेपर का सॉल्यूशन, तो ये सारे सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल एनके मैथ्स पे मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एनके मैथ्स नंदू कुमार। ठीक है, और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और साथ में लाइक भी कर दें वीडियो को, और अगर शेयर कर दें तो और अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो ये है, रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 4:5 रेस्पेक्टिवली। ए और बी की आय का अनुपात 4 और 5 है। रेशियो ऑफ मंथली सेविंग्स ऑफ ए एंड बी इज 14:19 रेस्पेक्टिवली। उनके सेविंग यानी कि बचत का रेशियो दिया हुआ है। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज रेट 1200 ईच, यानी कि ए और बी दोनों का जो खर्च है मंथली वो कितना है, 1200 रुपए है। दोनों का अलग अलग 1200 रुपए है। ठीक है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के मंथली इनकम्स के बीच का डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। देखिए क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर लिखेंगे कि जो इनकम का रेशियो है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 4:5। एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है या फिर सेविंग का क्या रेशियो है, तो आप लिखोगे कि दिस वन इज 14:19। और देखो ये इनकम है, ठीक है, दिस वन इज इनकम एंड दिस इज एक्सपेंडिचर, सॉरी सेविंग्स। अब बताओ इनकम में से सेविंग माइनस करोगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, तो नीचे हम एक्सपेंडिचर को लिखेंगे यानी कि दोनों के खर्च को। तो 1200 रुपए खर्च है, इसका भी 1200 रुपए और इसका भी 1200 रुपए। अब क्रॉस प्रोडक्ट आप अप्लाई कर लो, ये हो गया 19 चौके 76 और ये 14 25 70। तो 76 और 70 में कितने का डिफरेंस है, 7 का। और यहां पर आप देख लो 14 और 19 का अंतर 5 है, तो 5 और गुणा में ये ले लो 1200। बेसिकली यहां आपको इनको मल्टीप्लाई करके और दोनों का डिफरेंस लेना रहता है, लेकिन ये कॉमन वैल्यू है इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहीं पे डिफरेंस ले लिया। ठीक है, ये 6 आएगा, सॉरी 76 और 70 था। अब 6 से काट दो इसको, 6 दूना 12 यानी कि 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 दूना 10 यानी कि 1000। और हमें क्या बताना था, डिफरेंस। ठीक है, दोनों के इनकम का डिफरेंस बताना था। देखो पहले का इनकम है 4, दूसरे का इनकम है 5, तो डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट का वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज का डिफरेंस हो गया। क्योंकि रेशियो में 1 यूनिट का डिफरेंस है और वो रिप्रेजेंट करता है 1000 रुपए को, तो 1000 रुपए का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैलरीज ऑफ बी सी एंड डी आर। ठीक है, देखो बी सी डी और ई 4 लोग हैं, इनका जो सैलरी है उसका रेशियो आपको दिया हुआ है। देयर सैलरीज इंक्रीज्ड बाय दिस परसेंटेज, उनका जो सैलरी है वो अलग अलग कुछ कुछ परसेंटेज से बढ़ गया है। इफ द इंक्रीज्ड सैलरी ऑफ डी इज रेट 560 रुपीज, देन व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल सैलरीज ऑफ बी सी एंड डी। देखो इनके ओरिजिनल सैलरी का सम पूछ रहा है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि ऐसे केस में आप ऑप्शन ट्राई कर लें। ऑप्शन कैसे ट्राई कर सकते हैं, देखो ओरिजिनल सैलरी का रेशियो आपको ये मालूम है 2, 3, 4 एंड 5 है, तो इन्हीं का सम पहले चेक कर लो। देखो इनका सम निकालोगे यानी कि योगफल निकालोगे तो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14। ठीक है, 4 3 7 5 12, तो 14 बन रहा है। यानी कि जो आंसर आएगा वो 14 से डिवाइड होना चाहिए, कटना चाहिए। आप देख लो 14 से कौन सा कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 14 16 14, ये तो नहीं कट रहा। और ये 14 एक बार में 4 2 14 3 42, ये भी कट रहा है। तो देखो अब 3 ऑप्शन पॉसिबल यहां पर मिल गए, इसीलिए अब इसको सॉल्व करने में ही भलाई है। ठीक है, अच्छा देखो ओरिजिनल सैलरीज, अब यहां से एक काम करते हैं हम। देखो अब देखिए सबसे पहली बात कि कुछ लोग क्या करेंगे कि ये रेशियो लिख लेंगे, फिर सबको इतना इतना इंक्रीज करेंगे, तो उतना करने की आपको जरूरत नहीं है। हमें टाइम
ज्यादा से ज्यादा सेव करने की कोशिश करना है, ठीक है, हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात आपको डी के लिए दिया गया है कि डी की वैल्यू 560 हो जाती है बढ़ने के बाद, तो हम डी वाले को केवल बढ़ाते हैं। सबको कब बढ़ाते हैं, जब ये जो सम पूछ रहा है, जो योगफल पूछ रहा है, अगर ये ओरिजिनल का ना पूछ के नया वाला पूछता तब हम सबको बढ़ा देते उस केस में, लेकिन ये ओरिजिनल पूछ रहा है तो हमें तो बस डी के बढ़ाकर ही काम बन जाएगा। अब देखो डी की जो सैलरी है इसमें कितनी है, देखो बी सी डी लिखा है और साथ में ई, यानी कि डी को इसमें 4 डिनोट कर रहा है, तो 4 को 40% बढ़ा दो। देखो इसमें डी वाले को कितना बढ़ाना है, 40%, ठीक है, तीसरा है डी, तो 4 को आपको 40% बढ़ाना है, 4 का 40% 1.6 होता है, तो अगर 4 में आप 1.6 ऐड करोगे तो ये 5.6 बनेगा और इसकी वैल्यू कितनी है, 560। डी की वैल्यू बढ़ने के बाद 560 हो गई, ये पॉइंट हटा दोगे जीरो लग जाएगा और 56 से 56 कटेगा, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 100। तो हमें क्या निकालना था, सबका योगफल निकालना था, तो जोड़ लो इनको, इनका योगफल कितना बनेगा, 5 4 9 3 12 और 2 14, 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1400। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अ सम ऑफ रेट 1250 रुपीज हैज टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी, 4 लोगों के बीच में 1250 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू 14/11 ऑफ टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी। शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ सी इज 1.2 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए। व्हाट आर द शेयर्स ऑफ ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। देखो सबका शेयर पूछ लिया इसमें अलग अलग, ठीक है। पहली बात की टोटल सम जो है वो 1250 रुपए है। एक तो इसको हम थ्योरेटिकल तरीके से सॉल्व करें, उस पर भी आएंगे। पहले 1250 है तो पहला कंडीशन की सबको ऐड करके 1250 बन जाना चाहिए, ठीक है। इनको अगर हम ऐड करें, देखो सारे में वैल्यू वही है, बस चेंज किए गए हैं इधर उधर, तो मोस्ट प्रोबेबली इनको सम करने पर, इनको जोड़ने पर 1250 आ जाएगा। उस बारे में हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आगे देखिए, दूसरा तरीका है कि ए और बी का जो कुल हिस्सा होगा वो सी और डी के कुल हिस्से के 14/11 के बराबर होगा। डी का हिस्सा ए के आधा के बराबर है, ठीक है। देखो डी वाला क्या ए का आधा है, ये डी का हिस्सा है और ये ए का आधा है, तो क्या ए का आधा है डी वाला, आप बोलोगे नहीं है। यहां पर इसका आधा है, आप बोलोगे है, यहां पर है, नहीं है, यहां पर आधा है, यहां भी है। दो ऑप्शन अभी पॉसिबल है हमारे पास, बी और डी अभी पॉसिबल आंसर है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अभी हमें और आगे बढ़ना है। देखो अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था कि सी का हिस्सा जो है वो 1.2 टाइम्स है ए का, यानी कि ए को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सी आ जाएगा। देखो अब इस केस में पहले वाले में ए है 250, इसको अगर आप 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाना चाहिए, सी के बराबर, यानी कि 300 के बराबर आना चाहिए। बताओ इस पॉइंट से ये कट जाएगा तो ये कभी 300 बनेगा, ये 300 तो आएगा ही नहीं। 25 छक 150 होता है और 150 दूना 300, अच्छा 300 तो ये भी बन गया और 300 ये भी। सी का हिस्सा ए का 1.2 है, दोनों में ही ये 300 बन जा रहा है। कोई फायदा नहीं हुआ कुल मिलाकर, इतना गजब बेइज्जती वाली बात हो गई। इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ऑप्शन सी सेम है, ये वाला ए और सी वाला केस दोनों में ही सेम है, तो हमें इस पर जाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। जो चेंज है यहाँ पर बी की वैल्यू में चेंज है और यहाँ पर। अच्छा एक और बात समझो, अगर ये वैल्यू चेंज है दोनों, तब तो हम ऐड करके चेक कर सकते हैं ना 1250 कौन बन रहा है। बी को आप चेक करो ऐड करके कितना बन रहा है, देखो 250। पहले देखो मैं मिटाकर और फिर से लिख के दिखाता हूं आपको, बी और डी पर ही सारा खेल टिका हुआ है ना। अभी मैं इनको चेक कर देता हूं क्योंकि सॉल्व करने में इसको टाइम लग सकता है। देखो आप पहले इसको और इसको ऐड कर लो, तो ये बना कितना आपका 5 और 1 6 750, 750 और 250 ये कितना बन गया आपका 1000 रुपए, और 3 ये 1300 ही बना, 1300 बन गया, ज्यादा ही बन गया ना, जबकि 1250 का ही काम था। चलो इसको जोड़कर देख लो, इसको और इसको जोड़ोगे तो ये 700 बनेगा, ठीक है। 5 1 6 और 1 700 और 7 और 3 कितना हो गया 10, यानी कि 1000 और ये 1250 बन रहा है, यानी कि डी आंसर है। तो डी अपना आंसर है। बाकी आप अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, रेशियो पहले फिक्स करो बी और डी का और ए और डी का, फिर उसके बाद सी को ए के साथ मैनेज करो और फिर डी को बी के साथ मैनेज करो, जिसका जिसके साथ बोल रहा है मैनेज करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैंने बहुत बार पेड कोर्स में बता रखा है, जब भी मैंने पेड कोर्स में रेशियो का चैप्टर पढ़ाया है तो उसमें ऐसा क्वेश्चन जरूर कराया है, और मैंने बोला भी था कि ये पहले आ चुका है ऐसे क्वेश्चन, और देखो इस बार भी मेंस में ही आ चुका है।
क्या है क्वेश्चन? द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने इस टाइप के कराए हैं, ठीक है, और इससे लेंदी लेंदी जो लोग पढ़े हैं उनको ध्यान होगा। चलो देखते हैं आगे। कह रहा है कि जो डायमंड का कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट के स्क्वायर का। द कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम डायमंड इज, ओके, तो कहां पर थे हम? द कॉस्ट ऑफ अ 14 ग्राम डायमंड इज रेट 2560। दिस डायमंड गॉट ब्रोकन down into two pieces in the ratio of 5:9. How much loss percentage is incurred to this breakage? अच्छा देखो, ये कह रहा है कि पहले 14 ग्राम था। सबसे पहले बात क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कि एक डायमंड है उसके वेट का जितना भी स्क्वायर होगा उसी का पैसा लगेगा, ठीक है। यानी कि जो रेट बनता है उसका जो प्राइस बनता है या कीमत बनती है वो उसके वेट का बस स्क्वायर कर दिया जाता है, उसी के प्रोपोर्शनल में इसका प्राइस बनता है। अब कह रहा है कि पहले 14 ग्राम डायमंड था जिसका जो प्राइस है वो कितना है, यहाँ पर 2560 रुपए है। बाद में ये 14 ग्राम का जो डायमंड है वो 5 और 9 के रेशियो में ब्रेक हो जाता है। तो बताना है अब ब्रेक होने के बाद अगर इसको वही हिसाब किताब बैठाया जाए तो कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें, पहले ये बात समझना आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो जो ओरिजिनल प्राइस दे रखा है इस प्राइस की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये हमें परसेंटेज में पूछ रहा है लॉस। अगर ये लॉस रुपए में पूछता तब हम इस रेट का यूज कर लेते, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है तो कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। आप यूज करोगे फिर भी आंसर वही आएगा, खामखा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे देख लो कि जब 14 ग्राम इसका वेट था, 14 ग्राम वेट था, तो आप बताओ प्राइस कितना बनता है इसका। तो आप बोलोगे कि प्राइस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इस वेट के स्क्वायर पे, यानी कि 14 का स्क्वायर कर दो 196, इतना रुपए प्राइस बनता है। अब जब ये ब्रेक हो जाता है 5 और 9 के रेशियो में तो प्राइस कितना होगा? देखो पहले 5 ग्राम है तो 5 ग्राम का स्क्वायर कर लो 25 रुपए, फिर 9 है, ये वेट ही है तो 9 का स्क्वायर कर लो आप 36, 9 का स्क्वायर 36 नहीं सॉरी 81, तो ये आ जाएगा 106 रुपए, यानी कि अभी प्राइस 106 रुपए रह गया, ठीक है। आपको एक और बात ध्यान देनी पड़ेगी कि ये 14 है तो ये भी टोटल इनका योगफल 14 बनना चाहिए। अब बताओ पहले जो 196 रुपए था अब वो 106 रुपए रह गया तो कितने का लॉस हो गया? तो आप बोलोगे लॉस हो गया यहाँ पर 90 रुपीज का। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 90 का लॉस हो गया ओवरऑल कितने पे? 196 पे और इंटू का 100। अब बताओ ये कैसे कैलकुलेट कर लें? ये 4 से कट जाएगा 49 टाइम्स, ये 4 से कटेगा 25 बार में, ठीक है। अब देखो ये 25 में 225 तो ये 225 पर 10 बटा 49 आ रहा है। आप अगर डिवाइड करोगे तो देखो ये कितनी बार कटेगा। देखो 5 टाइम्स तो नहीं कटेगा पहली बात, ठीक है, क्योंकि ये 50 के करीब है, ठीक है। तो 5 टाइम्स यानी कि ये दोनों नहीं होने वाला है, और ज्यादा दिक्कत है तो आप इसको लगभग लगभग 50 मान लो। फिर ये 10 से 10 कटेगा, 5 से काटोगे 45 आ जाएगा, यानी कि आंसर मोस्ट प्रोबेबली 45 के करीब होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आंसर होगा, ठीक है। बाकी चाहो तो आप पूरी तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से अब पार्टनरशिप शुरू होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप का है, ठीक है। और इसके बाद का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पार्टनरशिप के हैं, ठीक है। तो मैं दोनों को सॉल्व कर देता हूं इसी वीडियो में, पार्टनरशिप भी साथ में हम कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है यहां पर कि ABC स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20, 25 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एबीसी ने 20, 25 और 10,000 रुपए लगा करके एक बिजनेस शुरू किया। आफ्टर 5 मंथ्स फ्रॉम स्टार्ट, यानी कि स्टार्टिंग से 5 महीने बाद ए जो है वो 4,000 रुपए और इन्वेस्ट कर देता है, और 6 महीने बाद, स्टार्टिंग से 6 महीने बाद सी जो है वो 8,000 रुपए और इन्वेस्ट कर देता है, और स्टार्टिंग से 4 महीने बाद बी जो है वो 8,000 रुपए निकाल लेता है। ऐसे में कह रहा है कि साल के अंत में दे विल रिसीव अ प्रॉफिट ऑफ एक्स, यानी कि x रुपए का अगर प्रॉफिट होता है तो आपको बताना है कि इन व्हाट रेशियो दे विल शेयर द प्रॉफिट्स, यानी कि किस रेशियो में वे अपने प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, शेयर करेंगे। अब देखिए इसमें हम करते क्या है, जो रेशियो निकलता है प्रॉफिट का वो कैसे निकलता है? प्रॉफिट का रेशियो जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके हम निकालते हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया और कितने टाइम तक। तो देखो अगर मैं बात करूं ए की, ए ने कितना इन्वेस्ट किया था, तो आप बोलोगे, देखो यहां पर मैं ए लिख देता हूं, बी लिख देता हूं और सी। ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 20,000, तो इसको मैं बस 20 लिख देता हूं। बी कितना इन्वेस्ट किया है 25,000, तो इसको मैं बस 25 लिखता हूं। सी कितना इन्वेस्ट किया है 10,000, तो इसको मैं 10 लिख देता हूं। हजार सब में से मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि ए जो है वो 5 महीने बाद 4,000 रुपए और उसमें निवेश कर देता है, यानी कि इसका ये जो 20 रुपए है ये
5 महीने की बात है ना, 5 महीने तक तो चलेगा। उसके बाद ये क्या करता है, 4,000 रुपए और लगा देता है, यानी कि 20 के बदले इसका जो इन्वेस्टमेंट है अब वो 24,000 हो गया, और ये अगले 7 महीनों के लिए चलेगा। क्योंकि एक साल के अंत में पूछा गया है, वर्ष के अंत में कहा गया है, तो एक साल तक पैसा लगेगा। ऐसे ही अगर आप बी की बात करो तो बी जो है वो 25,000 रुपए लगाया है, तो 25 मान के चलते हैं। और बी का इसमें हिसाब किताब कहाँ है भाई, देखो बी ने 8,000 रुपए निकाले हैं प्रारंभ से 4 महीने बाद, यानी कि शुरू से 4 महीने तक तो इसका 25,000 ही रुपए चला, और 4 महीने बाद इसने 8,000 उसमें से निकाल लिया, तो कितने हजार और रह गए, 17,000 इसके रह गए। और ये कितने महीने तक अब चलेगा, 8 महीने तक, तभी 12 साल होंगे ना, 4 महीने पहले हो गए, 8 महीने अब। सी का क्या रोल है, 6 महीने बाद सी जो है वो 8,000 रुपए और लगाता है, यानी कि 6 महीने तक इसका 10,000 चलेगा, उसके बाद अगले 6 महीने तक ये 8,000 और लगा देता है, यानी कि 10 में 8 लगा दोगे तो 18,000 अगले 6 महीने तक चलेगा। बस यही इसका ओवरऑल कंक्लूजन है। अगर सब में से कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप काट भी सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 कट रहा है, ये नहीं 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 वो सब में कटना चाहिए, तो ज्यादा दिमाग ना लगा के हम ऐसे मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, जितने टाइम में हम काटेंगे उतने टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 20 25 100 हो गया, और 24 सत्ते 168, यानी कि ये बन गया 268 रुपीज। ये 17 अठे 136, और ये 25 चौके 100, 236 बन गया। और ये 18 छके 108, और 60 168 बन गया। काट लें। अगर काटते हो तो ये 4 से कटता हुआ नजर आ रहा है, 4 से इसको काटोगे तो ये 42 टाइम्स कटेगा, 4 से इसको काटोगे 4 पच्चे 20, और 4 नेम 36 59, और फिर इसको 4 से काटोगे तो 4 छक 24, और 4 सत्ते 28 67, तो 67 59 और 42, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके आप नेक्स्ट टॉपिक जरूर से सजेस्ट कर देना। जो लोग सीएचएसएल के लिए कमेंट कर रहे हैं कि सीएचएसएल की वीडियो लाई जाए, तो वो भी प्रोसेस में है, वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो अभी उसका जो पीपीटी है वो रेडी हो रहा है। जैसे ही पीपीटी रेडी हो जाएगा उसकी भी रिकॉर्डिंग हम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए आखिरी क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस दिस एंड दिस अमाउंट रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद सी जो है वो बिजनेस छोड़ देता है, 7 महीने बाद सी बिजनेस, आफ्टर 3 months C left the business, 7 months after C left the business B also left the business। यानी कि शुरू से 3 महीने बाद C बिजनेस छोड़ देता है, और जब C छोड़ा था उसके 7 महीने बाद B बिजनेस छोड़ देता है। बात ध्यान समझिएगा, जब C छोड़ा है जिस टाइम पर, यानी कि C जो है वो 3 महीने बाद छोड़ा है, तो B उसके 7 महीने बाद, यानी कि B ओवरऑल शुरू से 10 महीने बाद बिजनेस छोड़ता है। B और C टुक देयर इन्वेस्टमेंट विथ देम, यानी कि बी और सी अपना इन्वेस्टमेंट साथ में रख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के अंत में जो सी का है शेयर प्रॉफिट में वो 1155 रुपए है। तो पूछ रहा है कि टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट ए एंड बी, ए और बी का प्रॉफिट में कितना शेयर हुआ, कितना हिस्सा हुआ। चलिए देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर वैसे ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैंने गलत पर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर फिर भी आ जाएगा। ये 1,00,000 रुपए है जिसको मैंने 10,000 शायद पढ़ दिया था, ये है आपके 1,40,000, इसको मैंने 14,000 पढ़ा था, तो एक एक जीरो मैंने कम पढ़ दिया। तो इस क्वेश्चन के लिए तो ये चलता है, ऐसा ना हो किसी को पेमेंट करना हो और हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कि पेमेंट करने वाले पोस्ट पर भी बैठे हैं, तो जिसको 2,00,000 रुपए पेमेंट करने हैं, एक जीरो मैंने बाई मिस्टेक कम कर दिया, फिर तो उसके 20,000 रह जाएंगे, हार्ट अटैक से ऐसे ही वो चला जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करें। देखो बेसिकली क्या होता है कि ये रेशियो लिखते हैं हम, तो रेशियो में जितने भी जीरो कट सकते हैं उनको हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि लिख के कोई फायदा नहीं है, टाइम टेकिंग हुआ फालतू का, ठीक है। तो देखो सब में 4-4 जीरो कॉमन है, तो 4 जीरो को ऑलरेडी मैं आउट कर रहा हूं। ए बी और सी, ए को मैं 10 लिख रहा हूं, बी को मैं लिख रहा हूं 14, और सी को मैं लिख रहा हूं 20, ठीक है। आप चाहो तो 2 से और काट सकते हो, मैं अभी नहीं काट रहा हूं। अब कह रहा है कि 3 महीने बाद सी चला गया है, यानी कि सी का पैसा बस 3 महीने तक लगा, ठीक है। और जब सी गया उसके 7 महीने बाद बी भी चला गया है, यानी कि बी का पैसा 7 और 3 10 महीने तक रहा। ए गया नहीं है, यानी कि ए का पैसा पूरा 12 महीने के लिए रहा। बस यही रेशियो बनेगा ना, इसमें से जो कैंसिल हो रहा है काट दो। आप देखो कि ये जीरो कैंसिल हो रहा है, पहले तो जीरो को पहले साइड कर लेते हैं, 2 से अभी कट जाएगा, ये 2 सत्ते 14 और 2 छक 12, तो ये 6 7 और 3 का रेशियो बना ए बी सी के लिए। अब सी का जो प्रॉफिट है वो दिया है 1155 रुपए, यहां पर सी के लिए वैल्यू आया है 3, तो 3 की जो वैल्यू है वो 1155 है, और हमें बताना है कि ए का और बी का हिस्सा क्या है। देखो यहां पर
ए और बी का लाभ में कुल हिस्सा कितना है, तो लाभ में ए और बी वाला हिस्सा 7 और 6 13 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। 3 से इसको काट लो तो ये बचेगा 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24 और 3 पच्चे 15, यानी कि 13 की वैल्यू हो जाएगी 385 और गुना 13। तो ये 13 पच्चे 65 का 5 13 अट्ठे 104 और 6 110, लास्ट में 05 आएगा। देखो ऑप्शन सी, इसी ऑप्शन में लास्ट में 05 है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये अंतिम क्वेश्चन था, इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हैं तो, और शेयर जरूर करना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर आप बताना कि कौन सा अगला टॉपिक लिया जाए, और सीएचएसएल या फिर सीजीएल प्री के लिए बिल्कुल भी पैनिक ना हो, अभी तो रीजनिंग की भी वीडियो आएंगी अब। ठीक है, बस मैं अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर लूं, सही से एक रूटीन फॉलो करूं उसके बाद। ठीक है, इसमें बस 1 से 2 दिन लगेंगे, फिर भी ये वीडियो छोटी वाली वीडियो आती रहेगी। ठीक है, थैंक यू अगेन।